दिस कि तुम पहले नहीं हो जिनको मैं ये ज्ञान बता रहा हूँ। ये भी आप लोगों के लिए नया है सुनने के लिए कि वो उनको बोलते हैं कि इट इज़ नॉट यू हु इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं ये गीता बता रहा हूँ। अभी हम लोगों को भी यही लगता था शुरू में, आप लोगों को भी लगता ही है कि अर्जुन है, कुरुक्षेत्र का मैदान है या महाभारत है जब भगवद गीता बोला गया था। अब कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ही इज गिविंग वन मोर सीक्रेट कि तुम पहले नहीं हो जिसको मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ या भगवद गीता बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने ये बात सन गॉड जो है उनको मैंने बताया था, यानी सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने मानु को बताया। मानु ब्रह्मा के पुत्र थे, वो बोलते हैं कि ओरिजिनेटर ऑफ द मैनकाइंड। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगी अभी। सो उन्होंने मानु को बताया, सूर्यदेव ने मानु को बताया, और मानु ने इक्ष्वाकु करके जो सबसे बड़े सबसे पहले राजा थे पृथ्वी के, उनको बताया। इस बात के पीछे अगर आप लोग थोड़ी देर, सिर्फ इसी बात पे अगर आप लोग थोड़ी देर सोचे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत बड़ा सीक्रेट इन दिस लाइन इटसेल्फ इज हिडन, स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट पीपल। जो लोग कॉर्पोरेट में हैं, जो लोग लीडरशिप में हैं, ये जो मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हूँ उसके लिए भी मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि भगवद गीता स्पिरिचुअल है तो लोग आत्मज्ञान करने के लिए या स्पिरिचुअलिटी गेन करने के लिए गीता सुनते हैं। बट लेट मी टेल यू व्हाट कृष्णा हिमसेल्फ हैज कन्फेस्ड कि मैंने सूर्य को बताया जो वन ऑफ द फर्स्ट था, राइट। उसने मानु को बताया हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ द मैनकाइंड, और मानु ने सबसे पहले राजा जो थे पृथ्वी के, इक्ष्वाकु को बताया। अभी इसमें सोचने वाली बात यह है, अगर गहराई से हम चीज़ों के बारे में सोचे तो काफ़ी ज़िंदगी के मसले ऐसे ही हल हो जाते हैं। सो इसमें आपको गहराई से सोचने के लिए ये रीज़न है कि क्यों सूर्यदेव और क्यों बाद में मानु और क्यों इक्ष्वाकु, जनरल पब्लिक को क्यों नहीं बताया। कृष्ण भी जो अर्जुन को समझा रहे हैं, हम कुछ लोग बहुत शातिर होते हैं, वो लोग सोचते हैं अर्जुन को समझा रहे हो, वो समझ नहीं रहा है, उससे अच्छा बाकी लोगों को समझा दो, अभी देखो युद्ध शुरू कर देंगे, दे आर ऑलरेडी रेडी विद देयर वेपन्स, तो उससे अच्छा अर्जुन को ना समझा के बाकियों को समझा दो, करेक्ट, स्पेशली टू द सोल्जर्स। सो अंडरस्टैंड इट इज ओनली द अर्जुन whom he has picked up for this knowledge, and earlier it was only the people, those who were first comers, those who were the top leaders. So this shows कि घर में जैसे पिता है, ऑफिस में जैसे लीडरशिप टीम है, कंपनीज में जैसे कंपनी के ओनर है, अगर जो सबसे सीनियर इंसान है जिसके अंडर में सब कुछ आता है, सारी दुनिया उसको फॉलो करती है, उसी को अगर आप मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दो तो ऑटोमेटिकली वो डाउन द लाइन उस चीज को कोलाइड कर ही देता है लोगों को। तो एक एक करके बताने से ऑलवेज बेहतर है कि जो मेन हेड है उनको बताओ। दैट इज द रीजन वेन एवर कंपनीज आर अप्रोचिंग मी कि मैडम अब बताइए कि हमारे कंपनी में कौन सी ट्रेनिंग सबसे पहले देनी चाहिए। तो जब सरप्राइज, मेरे लिए अब ये सरप्राइज नहीं है कि जब मैं उनको पूछती हूँ आप बताइए कि किसको पहले देनी चाहिए, तो सबसे पहले उनकी जुबान पे यही नाम आता है, मैनेजर्स को देना है, जूनियर लेवल को देना है, स्टाफ्स को देना है। तब मैं यही बोलती हूँ कि वो तो बेचारे बच्चे हैं, बाप जो कहेंगे वो सुन ही लेंगे। बट द प्रॉब्लम इज इन द बॉटल नेक। सबसे पहला ट्रेनिंग अगर आपको किसी को दिलवाना है और वो भी स्पेशली मुझसे, तो लीडरशिप टीम को दिलवाइए, क्योंकि लीडरशिप टीम जो कहेगी बाकी लोग तो वैसे भी फॉलो करेंगे, उनका काम है, वो बेचारे फॉलो करेंगे, नौकरी का डर है। बट उनको ट्रेनिंग देके लीडरशिप टीम कैसे सुधरेगी, आप बताइए। लीडरशिप टीम को ये पता भी नहीं होगा कि उनके मैनेजर्स और उनके जूनियर्स क्या ट्रेनिंग अटेंड करके आए हैं, अनलेस एंड अनटिल दे देमसेल्फ गो थ्रू दैट ट्रेनिंग। So it is always the decision maker of the family, decision maker of the organization, decision maker of the society, decision maker of the company, of the world, who should undergo the training first, not the juniors or the middle levels. This is what I feel, and from my side this is what the suggestion for everyone. जब भी आपको मास में कोई भी सीख या कोई भी चीज फॉलो करवानी है तो तब आपके पास में एक ही रास्ता है, वो है जिसको सब लोग मानते हैं या जो डिसीजन मेकर है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसको समझा दो। अगर वो उस तरीके का इंसान हुआ समझने वालों में से, तो जैसा आप चाहोगे अच्छाई में उस तरह से चीजें आगे फॉलो होगी। अगर वो गड़बड़ वाला लीडर निकला तो सीक्रेट नॉलेज तो मिल जाएगा, बट देन डाउन द लाइन फॉलो वही होगा जो वो खुद चाहता है। सो दैट इज द रीजन earlier there was only Arjuna who was there as the decision maker या ऐसा।
बट नाउ डेज देर आर सो मेनी डिसीजन मेकर्स। तो अगर आप पूरी की पूरी लीडरशिप टीम को बिठा के ट्रेनिंग देते हैं तो कोई ना कोई लीडर्स तो ऐसे होंगे ही ना जो लोग ट्रेनिंग को अटेंड करके उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। सो डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू द डिसीजन मेकर्स फॉर एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन अ बिगर वे टू बी फॉलोड बाय द जनरल पब्लिक और ऑल द एम्प्लॉयज।